मुझे इस दुनिया में और नहीं रहना है प्रभु, इसलिए आ जाओ। मुझे अपने निधाम जाना है, बस मेरी यही एक इच्छा है। क्या इस दुनिया से जाना है मुझको, फिर नहीं आना है यहाँ मुझको। पंख जो होती मैं उड़ जाती, आए तेरे शरण में आती। पंख जो होते मैं उड़ जाती, आए तेरे शरण में आती। अनुरागी सतगुरु चरणों में, अनुरागी सतगुरु चरणों में, अविचल है चलता। समरिया ले चल कल्लीका, समरिया ले चल कल्लीका। कैसे आऊं तेरी नगरिया, कैसे आऊं तेरी नगरिया, जग में तारन हार। हमर विच डूब रही नैया, हमर विच डूब रही नैया। कैसे आऊं तेरी नगरिया, कैसे आऊं तेरी नगरिया, जग में तारन हार। हमर विच डूब रही नैया, हमर विच डूब रही नैया। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हमर विच डूब रही नैया, हमर विच डूब रही नैया। कैसे आऊं तेरी नगरिया, कैसे आऊं तेरी नगरिया, जग में तारन हार। हमर विच डूब रही नैया, हमर विच डूब रही नैया। उस समरिया के, उस कन्हैया के कैसे दर्शन होते हैं, क्या बताया है। तोरे चरणों में भक्ति कमाले, जीवन अपनो सफल बना ले। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तोरे चरणों में भक्ति कमाले, जीवन अपनो सफल बना ले। और अरे सतगुरु का, हाँ सतगुरु का मिल जा तू जरिया। सभी भक्त सतगुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हाँ जी, ये लाइट तो जलवा दो, एक जल्दी आधी लाइट बढ़ रही है, आधी नहीं बढ़ रही है। परम आदरणीय, परम पूज्यपाद, निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान
संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है। आज सत्संग का दूसरा दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अविरल गंगा है जिसमें पापी से पापी भी अगर स्नान करता है तो भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा फिर कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है? फिर तो हमें अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों की जेल में जाना पड़ेगा, सजा काटनी पड़ेगी। कभी पशु बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बनना पड़ेगा, कभी कीट बनना पड़ेगा। तमाम तरह के 84 लाख तरह के जो शरीर हैं उनमें जाना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए जो है हम उस ज्ञान की गंगा में स्नान करें। उस ज्ञान की गंगा के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो गंगा जो है तुम्हारे ही पास। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य संग। यानी हम सत्य का संग करें। तो प्रेमी भक्तों, हम सत्य का संग करें। आखिर सत्य है क्या? हमारे दिल में विचार ये उठता है कि सत्य क्या है। तो हम आप लोगों को सत्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य किसे कहते हैं? अगर आप जो है इस सत्य की परिभाषा को समझ गए तो आप धीरे धीरे सत्य के रास्ते की ओर आ जाएं। अगर ये समझ गए तो प्रेमी भक्तों, सत्य की परिभाषा है कि सत्य जो है जैसा पहले था, कब? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, दिग्पाल कुबेर चित्ररथ नहीं थे, कोई सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था। उस समय भी सत्य था। अब आप ये विचार करें कि वो कैसा सत्य है जो उस समय था। और आज ये सब कुछ है, पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दिग्पाल हैं, कुबेर हैं, चित्ररथ हैं,
सारी सृष्टि है उस समय भी वह सत्य है। आगे ये कुछ नहीं रहेगा, मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा, और ये भी समय बहुत जल्दी आने वाला है, सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है। ये कई एक भविष्यवक्ताओं ने कहा। इसलिए होश में आ जाओ, सत्य की ओर आ जाओ, सत्य का अनुकरण करो। प्रेमी भक्तों, संसार में सत्य क्या है हम अगर देखते हैं तो सत्य उसे कहते हैं, सत्य की दूसरी परिभाषा है। क्या है कि सत्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अब आप विचार करें कि सत्य क्या है। यदि सत्य में परिवर्तन नहीं होता है, देखो संसार में भगवान का अवतार हुआ। भागवत में तो 24 अवतार बताए जाते हैं, उनमें से 10 अवतार प्रमुख बताए जाते हैं। प्रेमी भक्तों, जो भगवान ने अवतार धारण किए हैं, क्या वो भगवान सत्य है? बताइए, प्रश्न उठा है, क्या भगवान सत्य है? नहीं। अगर भगवान सत्य है तो उनका जन्म फिर क्यों हुआ? जिस चीज का जन्म होता है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु भी होती है कि नहीं? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भगवान राम का चैत्र की नवमी को जन्म हुआ, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते, रामायण कहती है जन्म हुआ। देखो, एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं प्रगट। जैसे ये भी कहते हैं कि भगवान के लिए कहते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला भक्तन के हितकारी, तो भगवान को प्रगट कह देते हैं। लेकिन जो हम संसार में और लोग जो है उन्हें जो है कहते हैं जन्म हुआ। जन्म में और प्रगट में कितना अंतर है? कोई खास अंतर नहीं। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के पहले वो कहां था? मां के उदर में था, और जब बाहर आया तो उसे क्या कहते हैं? जन्म हुआ या प्रकट हुआ। यानी जब पेट में था तब अप्रकट था, अप्रकट था, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा था, सामने नहीं था, और प्रकट हुआ तो सामने आ गया। इसे प्रकट कहते हैं। प्रकट और अप्रकट। तो प्रेमी भक्तों, कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए, उसके बाद जो है धीरे धीरे बड़े हुए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, क्या कहा है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल
भगवान राम जो है जब थोड़े सयाने हुए तो पढ़ने के लिए कहाँ गए? गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। गुरु माने जो उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके गृह माने घर, पढ़ने के लिए। अल्पकाल सब विद्या पाई, थोड़े ही समय में। जो विद्यार्थी विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो किसी भी शिक्षा को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। प्रेमी भक्तों, भगवान राम जो है गुरु जी के यहां पढ़ने गए तो उन्होंने शिक्षा और दीक्षा दी। देखिए, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। लोग ये नहीं समझते हैं, कोई दीक्षा कोई शिक्षा, कोई दीक्षा कह देते हैं। शिक्षा जो है वो सिख धातु का शब्द है। सिख धातु यानी सिख का मतलब है सीखना, किसी चीज को सीखना। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मुड़िया, पंजाबी, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, ये सब क्या है? विद्याएं हैं। ये सीखी जाती है, शिक्षा में ये आती है, इसको सिखाया जाता है। और दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा जो है वो दर्शन फिलॉसफी का शब्द है। दर्शन फिलॉसफी का यानी जिसमें देखने से अभिप्राय है। देखने से देखना कैसा है? यानी दीक्षा जब दी जाती है तो गुरुदेव भगवान के नाम को दिखाते हैं, परमात्मा के नाम को दिखाते हैं, भगवान का दर्शन दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो ये क्या है? दीक्षा है, यानी देखना है। देखो, कबीर के एक शिष्य हुए हैं धर्मदास, तो उन्होंने एक भजन में लिखा है, क्या लिखा है? कि गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे। लागू नाम लखाए, यानी लखना माने देखने से होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरु पैया लागू नाम बताए दियो रे। अगर सिखाया जाता तो बताया जाता। जैसे मंत्र बताया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बताया कि नहीं? कानों से सुना और उसे सीख लिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन धर्मदास कहते हैं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे, यानी गुरु के चरणों में बलिहारी करता हूं जिन्होंने नाम को लखाया, दिखाया। कहां दिखाया?
शरीर के अंदर श्वासों में जो नाम रमण कर रहा है, उस नाम को गुरु महाराज जी ने दिखाया। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसकी परख कराई। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह पर ये कहा है, नाम लिखने की बात में ये बताया है। क्या बताया? कि दलन मोह तमसो सुप्रकाशु और बड़े भाग्य और आवे जासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दल माने समूह, काफी मात्रा। दलन मोहतम, यानी जो मोह रूपी अंधकार अज्ञान अविद्या है, यानी जो मोह रूपी अविद्या अज्ञान रूपी अंधकार है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार डाह तृष्णा ईर्षा द्वेष जलन, ये सब मोह से ही जन्मते हैं, मोह से ही इनका जन्म होता है। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, कहते हैं जब परमात्मा का जो नाम है गुरुदेव भगवान दिखाते हैं, उसे लिखाते हैं, तो उसमें ज्ञान का उजाला हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं सो सुप्रकाशु, प्रकाशु माने उजाला, यानी नाम को जब गुरुदेव भगवान बताते हैं तो मोह रूपी जो अज्ञान है, उसका जो दल है, समूह है, उसकी जो पार्टी है, वो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बड़े भाग्य उर आवे जासु, उनके बड़े भाग्य हैं। किनके? जिन्हें गुरुदेव भगवान ने उस नाम को हृदय में आते और जाते देखा। यानी श्वास जब आप बाहर आती है तो नाम बाहर आता है, श्वास जब अंदर जाती है तो नाम अंदर जाता है। कहते हैं कि बड़े मोहा तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्हें ऐसे सदगुरु मिले, जिन्होंने ऐसे नाम को बताया जो नाम तुम्हारे हृदय में आ रहा है और जा रहा है। जो नाम जो है हृदय में जिसे देखा गया है, परखा गया है, पहचाना गया है,
ऐसे नाम का सुवर्ण करते हैं, जिससे मोह का दल समूह का समूह जो है खत्म हो जाता है। देखिए, मोह किसे कहते हैं ये तो सब लोग जानते होंगे। मोह कहते हैं, मोह का जन्म कैसे होता है? पहले जो है प्रेम का जन्म होता है, पति और पत्नी में प्रेम का जन्म होता है, फिर प्रेम के बाद फिर वासना का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? वासना। वासना क्या है? वासना में एक शब्द और आता है, विषय वासना। विषय उसे कहते हैं जिसकी बार बार आवृत्ति होती है, उसे विषय कहते हैं। जैसे कोई भी विषय मान लो, तो ये विषय वासना जब उत्पन्न होती है, तब जो है पति पत्नी मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? बच्चे का। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो किसका जन्म हो जाता है? मोह का जन्म हो जाता है। किसका जन्म होता है? मोह का। वहीं से मोह शुरू हो जाता है। अब उसके लिए मकान बनाना है, प्लाट खरीदना है, उसे पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत चीजें। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोह सकला अरे मोह सकल व्याध न कर संसार के जितने भी दुख हैं वो मोह से ही उत्पन्न होते हैं। देखो, तुम्हारा पति पत्नी से, बच्चों से मोह है कि नहीं? और सूल माने दुख कैसे उत्पन्न होता है? तुम कहीं रिश्तेदारी में चले गए और किसी ने फोन किया कि भैया, रामदयाल भैया, तुम घर आ जाओ, तुम्हारा लड़का छत पे से गिर पड़ो, बाकी बचवे की कोई उम्मीद ना है, आगरा का जो है रेफर कर दो। दुख उत्पन्न होगा? नहीं होगा? होगा। दुख उत्पन्न होगा जी। कितना होगा? बाकी मुंह में पानी सूख जाए, नहीं दे रहे कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे जाए, हम दादा का उम्र से जाए। अब ने कहीं देर में रखे जो है कहाँ जा रहे थे, कहाँ विचार पैदा भाई। तो उन्हें थोड़ी देर बाद जो है दूसरों फोन आओ कि रामदयाल भैया, वो राजू नाव को लड़का जो गिर पड़ो तो तुम्हारा लड़का ना है, वो तुम्हारे गांव में का नाम जो है एक धोबी है, तिना को लड़का है, राजू वो गिर पड़ो छत पे। अब दुख कहाँ जाओ? दुख कभी हो जाएगा ना?
दुख ऐसे गायब हो गए जैसे खड़ा के सिंह चले जाते। तो मोह से ही दुख उत्पन्न होता है और मोह से ही दुख खत्म हो जाता है। मोह माने होता है लगाव, लगाव। और एक मोह जैसा ही एक चीज और होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेम। प्रेम भक्तों, भक्त का भगवान से क्या होता है, प्रेम होता है कि मोह होता है, प्रेम होता है। शिष्य का गुरु से क्या होता है, प्रेम होता है कि मोह होता है, प्रेम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, क्या कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होता व्यापक माने हर जगह विद्यमान, सर्वत्र माने हर जगह विद्यमान, समाना माने समान रूप से सब जगह। इन तीनों शब्दों का लगभग मिलता जुलता अर्थ है, व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रकट होता हम जाना। जब हमारा गुरु महाराज जी में प्रेम होगा और गुरु महाराज जी हमें उस परमात्मा के नाम को बताएंगे, उस परमात्मा के नाम से हम प्रेम करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो जो परमात्मा व्यापक है उसे प्रकट होना पड़ेगा। प्रेम से प्रकट होता हम जाना। तो प्रेम जो है बहुत बड़ी चीज है। प्रेमी भक्तों, वहीं पे आ जाइए कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सो विद्या पाई। तो उनके गुरुजी ने क्या राम से ये कहा होगा कि लला तुम अपने जो तुम्हारा नाम राम है, यही राम को जपो करियो, राम 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 कहो करियो, ये कहा होगा? नहीं कहा होगा। क्या उनके गुरुजी जो है राम राम कहते होंगे? सोचिए, विचार करिए, क्या राम राम कहते होंगे? नहीं कहते होंगे। उनके पास कोई ऐसा ज्ञान होगा जिस ज्ञान को उन्होंने राम को भी दिया और स्वयं भी उसका अनुभव किया, जिससे भक्ति पैदा हुई। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्म, ये बालकांड में बताया गया है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ हरि वरदायक वरदान।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जो नाम है जिससे भक्ति पैदा होती है, जो नाम राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने दिया था, वो कैसा है? ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, और जो राम है, जो राम के शरीर का नाम राम है, ब्रह्म राम तय, तय शब्द लगा हुआ है। यानी ये बताया है कि ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा जो है क्या है? नाम। ब्रह्म राम तय नाम बड़, बड़ माने बड़ा, वरदायक। और वो नाम कैसा है? अगर तुम उसका सुमिरन करोगे तो वो स्वयं तुम्हें वरदान देने लगेगा। वरदायक। रामचरित शतकोट में, यानी जब भगवान राम का सतयुग में अवतार नहीं हुआ था, सतयुग में ही भगवान शंकर जी ने उस नाम के सुमिरन करने से, जो त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ था, वो बचपन से लेकर के शरीरांत तक उनके पूरे चरित्र को उन्होंने जान लिया था। किससे जान लिया था? नाम से। उस नाम को जानो। उस नाम को अगर जान लोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति उदय हो जाएगी और तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहाँ लगे नाम बढ़ाई, नाम की बढ़ाई मैं कहां तक कहूं? तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ लगे नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ लगे नाम बढ़ाई, मैं नाम की बढ़ाई कहां तक कहूं? राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी से वो नाम लिया, उसका सुमिरन किया, वो भी उसकी बढ़ाई पूरी तरह से नहीं कह पाए। कितना श्रेष्ठ नाम है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि नाम लेता नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करहो विचार सज्जन तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत, नाम को लेते ही भवसागर सूख जाता है। करो विचार सज्जन मन माही। हे सज्जनों, विचार करो कि वो कौन सा नाम है जिस नाम के लेते ही
भवसागर सूख जाता है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब देखो एक समस्या और आ गई। क्या आ गई कि भवसागर सूख जाता है। तो ये भवसागर क्या है? अगर भवसागर सूख भी गया या तुम भवसागर से पार उतरने लगे और तुम भवसागर को जानते ही नहीं, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि हम भवसागर से पार हो रहे हैं? देखो, कहते हैं कि एक बार जो है एक धोबी था। आज के 50-60 साल पहले गांव में धोबी जो है कपड़े धुला करते थे। गांव में लोगों को ले जाते थे, 10 लोगों के कपड़े ले गए घरों के, दूसरे दिन वो धो करके दे गए 10 लोगों के और ले गए। तो उनके पास एक गधा रहता था कपड़े धोने के लिए। तो धोबी जो है एक बार अपना गधा जो है कपड़े लाद करके तालाब के पास ले गया। उन्होंने कपड़े जो है धो करके डाल दिए, सूखने लगे। गधा जो है वो चलने लगा। थोड़ी देर बाद जो है क्या हुआ, दिन ढल गया। धोबी ने सूखे हुए कपड़ों को उठाया, घड़ी करके अलग अलग घरों के कपड़े अलग अलग पोटली में बांध करके रख दिए। फिर उसने सोचा कि हमारा गधा कहां गया। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। प्रेमी भक्तों, एक शेर था, वो वही पास में एक नाली में छुपा हुआ बैठा था, इस इंतजार में कि गधा को खाएं कि धोबी को खाएं। ऐसे बैठा हुआ था। तो कपड़े अपड़े जब इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करने के बाद फिर उसने तलाश की कि हमारा गधा कहां गया। तो धोबी ने बीच बीच में ये कहा था अपने बालक से, उसका एक बालक भी साथ गया था, जगह लला अब ये कपड़ा जो है घरे ले चले, अंधेरिया आने वाली है। तो बच्चे ने सोचा कि अंधेरिया क्या होती है। शेर ने सुना इस बात को, तो शेर ने विचार किया कि मेरा नाम नहीं लिया कि शेर आने वाला है, अंधेरिया बता दी अंधेरिया आने वाली है। तो शेर ने सोचा कि अंधेरिया जाने कितना बड़ा जानवर होता होगा। तो धोबी जो है गधा को ढूंढते ढूंढते वही नाली के पास पहुंचा जहां गधा बैठा हुआ था। धोबी ने क्या काम किया, शेर के कान एक कान पकड़ा और पीठ पे 2 मुकदर दे, चल यहां बैठा है, कपड़े ले जाना है। कपड़े जो है लेकर के जो है कपड़े की लादी लाद दी और अपने बालक को उसके ऊपर बैठा दिया। पीछे से पट्ठन में 2 मुकदर दे करी, चल ले जा करके घर पहुंचे, लादी उतार दी। धोबी ने एक पैर जो है शेर का बांध करके खूंटे से बांध दिया और वहां पर जो है गधा के खाने के लिए भूसी रख दी। अब शेर भूसी कैसे खाएगा। धीरे धीरे जो है रात गुजरती गई, शेर के वही डर के अंधेरी आ जाएगी, अब हमें भी खा लेगी। बाद में जब सवेरा हुआ, जब अंधेरिया खत्म हुई, सूरज निकला, तो शेर ने सोचा कि मैं तो शेर हूं। तो वहां शेर को देख करके और सब जानवर भागने लगे। तब शेर ने सोचा कि मैं तो शेर हूं, मैं अंधेरिया से क्यों डरूंगा। ऐसे ही बिना जानकारी में हम लोग जो है अज्ञान अविद्या में भ्रम में पड़े हुए हैं। ये भ्रम कब खत्म होगा, जब उजाला होगा, ज्ञान हो जाएगा। प्रेमी भक्तों,
ज्ञान के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता है। देखिए, पहले मैं ये बता रहा था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। राम जो है जन्म हुआ, फिर वो पढ़ने गए, फिर कुछ समय बाद जो है विश्वामित्र जी जो है उन्हें उनके पिताजी से मांगने के लिए आए यज्ञ की रक्षा के लिए। तो उन्हें ले गए, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, जनकपुर से निमंत्रण आया है मेरे लिए, तुम भी साथ चलो। उन्होंने कहा चलो गुरुदेव चलेंगे। तो जनकपुर में गए तो वहां धनुष का कार्यक्रम था, तो राम ने धनुष को तोड़ दिया, सीता से विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो घर आए, घर आकर के जो है कुछ समय तक जो है उन्होंने निर्वाह किया। फिर उनके पिताजी ने सोचा कि मेरा चौथापन आ गया है, अब ये राजभार जो है अपने पुत्र को दे देना चाहिए। तो ये इंतजाम सोच रहे थे कि राज्य जो है बेटे राम को देंगे। तब तक जो है देवताओं ने ये सोचा कि अगर राम राज करने लगे तो हमारा तो सब मामला ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि वन में इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जिन्होंने संत महात्माओं को जो यज्ञ करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, उनको मार करके खा लिया है। कहीं कहीं पर जो है बहुत हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। इन राक्षसों का वध जब तक नहीं होगा तब तक जो है जो सज्जन लोग हैं, भजन ध्यान करने वाले लोग हैं, वे सुखी नहीं होंगे। तो प्रेमी भक्तों, यज्ञ जो है के लिए जो है राम को मांगने के लिए दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए और वहां यज्ञ की रक्षा की। फिर वो जनकपुर गए, शादी होकर के सीता के साथ वो घर आ गए। फिर जो है दशरथ ने सोचा कि राजभार देना चाहिए, तो राजभार जो है देने का विचार किया। तो ये बात देवताओं ने सुनी कि ये राक्षस जो है बहुत दुख दे रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, जो बुद्धि की देवी है। सरस्वती देवी जो है उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया। वो मंथरा के दिमाग में घुस गई और मंथरा जो है कैकेयी से ये कहने लगी तुम्हें 2 वरदान मिले थे और तुम्हारे राम के लिए राजगद्दी होने वाली है और तुम्हारे भरत के लिए कोई चीज नहीं। तो पहले तो कैकेयी ने खूब उसके धक्के मारे, राम भी मेरा लड़का है, लेकिन धीरे धीरे कोई बात होती है तो दिमाग चल जाता है। तो उन्होंने वरदान मांगे, राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। कहने का मतलब जो है धीरे धीरे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जो है वन में चले गए, चित्रकूट पर गए। भरत उन्हें बुलाने के लिए गए लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने चरण पादुकाएं दे दी। इस बात को मैं संक्षेप में बता रहा हूं। फिर वो पंचवटी में चले गए, जहां तमाम राक्षसों का वध किया। वहां शूर्पणखा जो है पहुंच गई, क्योंकि शूर्पणखा के जो पति थे प्रज्वाल, विप्रजित प्रज्वाल गिर, उनके शूर्पणखा के पति का रावण ने वध कर दिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। तो इसलिए जो है वो वहां राम के पास गई और जाकर के उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा
शूर्पणखा को समझाया। शूर्पणखा ने कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। ये ब्रह्मा जी ने कितना अच्छा सहयोग किया है। तो राम ने जो है शूर्पणखा से क्या कहा कि हम क्वारे नहीं विभायत है और एक नार व्रत रखते हैं, और अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। राम ने अपनी पत्नी की ओर देख करके इशारा किया कि मेरी ये पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखो मैं तो सेवक हूं और तुम्हें भी सेविका बन करके रहना पड़ेगा, राम स्वामी है। ऐसे करके जो है एक दूसरे के पास जो है शूर्पणखा 2-4 बार गई, उसे गुस्सा आ गई। वो सीता पर झपट पड़ी अपना असली रूप लेकर के। लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए। रावण जो है फिर जो है सीता का हरण करने के लिए पंचवटी पर आया। पंचवटी पर आकर के सीता जी ने हिरण देख करके इच्छा की, तो राम जो है चले गए हिरण के पीछे। हिरण को ज्यों ही मारा त्यों वो लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके चिल्लाया, मारी। सीता कहने लगी कि ले नाम तुम्हारा चिल्लाए और आवाज दुख भरी आई है, तुम धीर कर रहे जाने में प्रीतम पर पड़ी तमाम। सीता जी कहने लगी तुम्हारा नाम तुम्हारे भैया लेकर के चिल्लाए, जो मालूम पड़ता है उन पर संकट है। लक्ष्मण जी ने बताया जो वो त्रिलोकीनाथ है, उन पर संकट नहीं आ सकता है। तो फिर जो है सीता जी कहने लगी, क्या कहती हैं कि सो खूब समझ लीजिए लक्ष्मण, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, और प्रीतम जो मारे गए मेरे तो विष पी कर मर जाऊंगी। सीता जी बोली तो लक्ष्मण जी जो है चल देते हैं। उसके बाद जो है रावण जो है सीता जी को चुरा ले जाता है। कहते हैं कि दानी के बटुए की समता कर ली झोली भिकमंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है रावण
सीता जी को चुरा ले गया। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता हुई। चातुर्मास बिताने के बाद जो है फिर सीता जी का पता लगाया गया। ये संक्षेप में बात बता रहे हैं ना, रामायण तो बहुत बड़ी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब राम जो है विजय प्राप्त करके रावण का वध करके घर आए और घर आने के बाद काफी समय तक उन्होंने राज्य किया। राज्य जो है करते करते वे भूल गए कि मैं कहां आया हूं। तब काल निरंजन ने एक दूत को भेजा। ये रामायण में लिखा है, रामायण के लास्ट में ये लिखा है, दूत को भेजा। ये कहा कि राम को याद दिलवाओ, वे भूल गए हैं, वे गोलोक धाम आए, उनकी अवधि खत्म हो चुकी है। तो राम जो है दूत आया और दूत ने कहा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो राम जो है वो लक्ष्मण जी को साथ ले गए। एक गुपचुप भवन में दरवाजे पर उन्होंने रोक दिया और ये कहा कि अंदर कोई आना नहीं चाहिए। अगर अंदर कोई आएगा तो उसे भी मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। उसी टाइम उनकी बातचीत हो रही थी। बातचीत में दूत ने ये कहा कि आपका समय पूरा हो गया है, आप गोलोक धाम शरीर को छोड़ करके चले। उसी टाइम दुर्वासा ऋषि आ गए। ये कहने लगे राम कहां है? उन्होंने कहा जो है वे भूल गए, लक्ष्मण जी भूल गए, क्योंकि दुर्वासा बड़े क्रोधी थे। अंत में दुर्वासा अंदर पहुंचे तो दूत ने कहा कि अब लक्ष्मण को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। दूसरे दिन जो है गाजे बाजे से सरयू नदी के किनारे राम जो है जल में नाक तक पानी में खड़े होकर के उन्होंने शरीर को छोड़ा। लक्ष्मण ने किनारे पर प्राणायाम करके शरीर को छोड़ा। ये हमारी रामायण बताती है। कहने का मतलब ये है कि राम का जो भगवान थे उनका जन्म हुआ और शरीरांत हुआ, ऐसे ही कृष्ण का जन्म हुआ और शरीरांत हुआ। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि हर घट अंदर साइया और सूनी से जन को घटों के अंदर है, सभी शरीरों के अंदर है, उस घट की बलिहारी है, उस शरीर की बलिहारी है। जैसे राम ने अपने शरीर के अंदर उस परमात्मा को जाना, कृष्ण ने उस परमात्मा को जाना, हनुमान ने जाना, तभी उनके शरीर की पूजा होती है। आज उन्हें भगवान की पदवी मिली है। तो ऐसे ही साईं सबके अंदर है, लेकिन जो प्रकट करता है, जो योग अभ्यास करता है, वही उसको जानता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है और सूझे नहीं, अरे लानत ऐसी घटों में है सूझे नहीं,
संसार को, अरे भयो मोतिया परमात्मा और परमात्मा का नाम वह भगवान और भगवान का नाम तुम्हारे शरीर के अंदर है, घट में है, सूझे नहीं माने दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? कि तुम्हें मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद है। और मोतियाबिंद जब हो जाता है तब तो क्या होता है? एक चंद्रमा के 4 चंद्रमा दिखाई देते हैं। और जब वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है तब एक ही चंद्रमा दिखाई देता है। ये रोग है मोतियाबिंद का। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, इस सारे संसार को ही मोतियाबिंद हो गया है। जो उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं और जो परमात्मा तुम्हारे पास में है। लानत ऐसी जिंदगी, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जिंदगी को, ऐसे जीवन को लानत है, धिक्कार है। चुल्लू और पानी में नाक रगड़ करके मर जाए कि जो परमात्मा तुम्हारे घट में है और तुमने देखा नहीं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि सद्गुरु पूरे वैद्य हैं और अन्यन है सत्संग। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मोतियाबिंद का रोग है इसके वैद्य कौन है? सतगुरुदेव भगवान है। सतगुरु पूरे वैद्य है और अन्यन है सत्संग। जो सत्संग जो है वो क्या है? अन्यन है, काजल है, सुरमा है। जब वो लगाया जाता है तब मोतियाबिंद खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। फिर क्या होता है कि वो आंख जो है मोतियाबिंद खत्म हो जाता है और आंख जो है शुद्ध हो जाती है। फिर क्या होता है कि उघरा है विमला विमल विलोचन विमल
इन दोनों आंखों के अलावा में एक तीसरी और आंख होती है। देखा होगा आपने, शंकर जी के माथे में छपी हुई है, छपी है कि नहीं? ऐसे ही वो आंख सबके पास है। शंकर जी ने खोल ली थी, तुमने खोल नहीं पाई। और सदगुरु की शरण में जाओ और उनके द्वारा वो आंख खोलने का तरकीब बता देंगे तो आंख तुम्हारी खुल जाएगी। फिर क्या होगा? मिटे दोष दुख भव रजनी के। फिर जो रजनी माने जो रात्रि है, अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है, उसके दोष खत्म हो जाएंगे, उजाला हो जाएगा। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि राकापत सोडस उगे और तारा गण समुदाय। चंद्रमा है वो 16 कलाओं से उदय हो जाए और जितने भी तारागण हैं वो भी प्रकाश करने लगे और जितने ग्रह हैं सकल ग्रहण दिवलाइए, सभी ग्रह जो है उजाला करने लगे दीपक की तरह। लेकिन जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक रात्रि का अंधकार खत्म नहीं। ऐसे ही जब तक तुम्हारी वो आंख नहीं खुलेगी तब तक तुम्हें प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु तुम्हारे पास में है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब आंख खुल जाएगी फिर क्या होगा? कि सूझ है रामचरित मन मानक प्रगट जा जो कहते हैं फिर क्या होगा? सूझ है राम। फिर राम जो है सूझेंगे, दिखाई देने लगेंगे। जिन्हें हम मंदिर में जा करके देखते हैं, मंदिर के राम जो है न बोलते हैं, न कहते हैं, न सुनते हैं, न आंखें खोलते हैं और खड़े हैं तो बैठते नहीं हैं और बैठते हैं तो खड़ी नहीं होती है। लेकिन तुम्हारी जब आंख खुल जाएगी तो राम चरित्र करते हुए, चलते फिरते हुए, देखते सुनते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। ऐसे ही राम ही नहीं कृष्ण भी दिखाई देंगे जिसके जैसी भावना होगी। कहते हैं कि जाके रही अरे भावना जैसी और प्रभु रख देखी
ही प्रभु का दर्शन होगा। जो राम से प्रेम करता है, जिसके मन में राम बसे हैं, उन्हें राम का दर्शन होगा। जिनके में कृष्ण बसे हैं, उन्हें कृष्ण का दर्शन होगा। जिनके हृदय में बुद्ध बसे हैं, महावीर स्वामी बसे हैं, जैसा जिसके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसके आंख खुल जाने पर वैसा ही दर्शन होगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूं। अरे सदगुरु मेरा सूरमा, हरि करे सबद की चोट। सद्गुरु मेरा सूरमा, करे सबद की चोट। और मारे गोला सबद का, कहे धर्म का झूठ। संगवाई धरे धर्म का कोट, संगवाई भजन में कहते हैं, मेरा सदगुरु जो है वो सूरमा है। कैसा सूरमा है कि जो शब्द की चोट करता है, उसी शब्द को मुझे बताता है कि ये शब्द है, इसकी चोट करो। तो जो भ्रम है, अविद्या है, अज्ञान है, उसका जो किला है वो टूट जाता है। भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो तो घट में दरस करावेंगे, आए गयो सांवरिया। अरे वो तो घट में दर्श करावेंगे, आए गए सांवरिया। अरे वो तो घट में दर्श करावेंगे, आए गए सांवरिया।
पहले अंतराल में अरे मंदिर मस्जिद चरज निहारे, अरे मंदिर मस्जिद चरज निहारे, अरे जप तप तीरथ में चित डारे, सूरत भूल गई पागलिया है चिंता सामरिया। अरे वो तो हमें तरस करा देंगे है चिंता सामरिया। और क्या कहते हैं भजन के अगले अंतराल में, अरे भक्ति वज्र कपाट है थोड़ा, अरे भक्ति कपाट वज्र है थोड़ा, अरे मन मंदिर में निरत कमूरा, हरि तरस कराए गए सामरिया है चिंता सामरिया। Thank you.
हंस दीदी हैं वो कुछ अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द बोलना चाहती हैं, वो आ जाएं। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे भक्तों, प्यारे पुण्य आत्माओं, प्यारे पुण्य आत्माओं, प्यारे भक्तों, आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, बहुत पुण्य आत्मा है। जन्म जन्म से आप लोगों ने भक्ति कर रखी है, परमात्मा का सुमिरन कर रखा है, इसलिए आपको ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव का सत्संग सुनने को मिला हुआ है। ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग जब आते हैं तब ऐसे सदगुरु का आगमन होता है। भाइयों बहनों बच्चों पुण्य आत्माओं, आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप बहुत महान पुण्य आत्मा हैं। जैसा कैसा जीव मनुष्य रूपी ऐसे सत्संग में नहीं आ सकता, आप ऐसे सत्संग को सुन रहे हैं तो आपका पुण्य है, भाग्य है। तो देखो आप भक्तों को जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपके क्वेरीज हैं, तो गुरु महाराज जी से आप आराम से मिल सकते हो, बिल्कुल सहज मिल सकते हो। आपको मिलने का स्थान हमारा गुरु महाराज जी का विनोद नगर में है। F38 राम मंदिर के पास हमारा गुरु महाराज जी का आश्रम है। आप सभी भक्त जो भी क्वेश्चन अगर है उनके मिलना चाहते हैं आप मिले। रह गई बात गुरु बनाने की, आपने जिन्होंने भी जो भी गुरु धारण कर रखे हैं बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जब आपने गुरु धारण किए होंगे, गुरु से दीक्षा ली होगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आपके मन में भावनाएं प्रकट हुई होंगी तब यहाँ तक पहुँचे हैं। पर पूर्ण सदगुरु साक्षात दर्शन कराने वाला जब आते हैं तभी जाके साक्षात दर्शन करते हैं। देखो ये गुरु महाराज जी ऐसे कह नहीं रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने ही भक्त होंगे उनको साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन, विष्णु जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन, गोलोक धाम में राम जी के दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन, और बांसुरिया बजाते हुए, गैया चराते हुए ऐसे दर्शन यहाँ भक्तों को हुए हैं साक्षात, और अभी भी दर्शन होते हैं। जिस भक्त को कोई बात नहीं, जिन्होंने जो भी अपने गुरु बना रखे हैं कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने 40 गुरु बनाए हैं, मैंने 40 गुरु बनाए हैं। सभी गुरु के दंडवत प्रणाम हूँ, सभी गुरु के चरणों में बंधवत हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने गुरु के कृपा से, आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से मुझे ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव का प्राप्ति हुई है। ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव जब मुझे मिले थे, मेरे भैया नेम सिंह जी जब ले आए इनको एटा से, हम नहीं जानते एटा कहाँ है क्या है, हमें कुछ पता नहीं। मैं जल्दी में इसलिए कह रही हूँ, देर हो रही ना आप लोगों को। तो मैंने इनको कहा था क्या आप साक्षात दर्शन कराते हो, मुझे कराओ। फिर मैंने ये भी कहा था बाण चलाओ शब्दन के तुम मुझे अहंकारी जीव पर, काल के ग्रास पर जीव पड़ा है खुली गंग के तीर पर होगा तुम्हारा ज्ञान, मुझे क्या पता, मुझे करा के दिखाओ। जब खुले नयन मोहे देव दिखाई, तब जानू मैं राम रघुराई। मैंने कहा तब इन्होंने मुझे खुले नयन मोहे देव दिखाई, अब जाना मैंने राम रघुराई। ये सत्य बात है, जो नाम है हमारे अंदर में उस नाम को प्रकट कराते हैं, और नामी के भी दर्शन साक्षात कराते हैं, और विमान में बिठा करके उस लोक ले जाते हैं, उस लोक से यहाँ लाते हैं। और हम लोग संसार में हैं, संसार के कार्यक्रम करते हैं, घर गृहस्थी को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उस परमात्मा का दर्शन साक्षात हमने किया है। यहाँ कई भक्त हैं, सभी ने कर रखे हैं, जो होंगे हाथ खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए भाइयों बहनियों देखो हाथ खड़ा करो, जिन्होंने साक्षात राम जी के दर्शन किए, कृष्ण जी के दर्शन किए,
ब्रह्मा के किए हैं, विष्णु जी के किए हैं और गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पर कितनी धूप हो रही होगी, कितने डिग्री तापमान हो रहा होगा। जब उस लोग जाते हैं वहाँ ठंड लगती है भैया, वहाँ ठंड लगती है, शरीर यहाँ है, वो क्या होता होगा। ऐसा गुरु महाराज जी दर्शन कराते हैं। ये साक्षात सत्य बात है, सत्य बात है ये। क्योंकि देखो हम लोग हैं बीमार, सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी बीमार हैं हम लोग। हमारा बीमारी तब कटेगी जब ऐसे वैद्य मिलेंगे, हमको दवा देंगे, हमारी दवा से वो रोग हमारा खत्म होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। ये मैं आपको कह रही हूँ। और आप लोग अपने साथ में इतना बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं, 6 महीने लगे हैं, 6 महीने से हम लोग आयोजन को करते हैं। सारे हमारे भक्त लोग गुरु महाराज जी के लगे हुए हैं। आपको तो सिर्फ यहाँ आकर के पंडाल में बैठना है, सत्संग सुनना है, अपना कल्याण करना है, उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। अगर जिनके गुरु, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, अगर शरीर भी छोड़ दिया है, उनके गुरु जी के वो दर्शन करा देंगे। यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं कई लोग, मैं बता सकती हूँ उनके बारे में। उनके गुरु जो 1846 सन में पैदा हुए थे, 1919 में उनने शरीर छोड़ दिया था। उन गुरु जी के साक्षात दर्शन किए हैं। यहाँ पर कई गुरुओं के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कल को अपने अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में सभी को लेके आना, आपका बड़ा पुण्य होगा, आपको पुण्य मिलेगा। जैसे नैन सिंह भैया को इतने लोगों को ज्ञान गंगा में वो हमें गोता लगवा रहे हैं, हमारा उद्धार कर रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी होगा। धन्यवाद। आप सभी लोग आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे। धन्यवाद। हेलो, सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री गुरु महाराज जी की आरती करने और प्रसाद लेके जाएं। श्री